नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, अम्मा के घर पे आ गई थी मैं और ये वीडियो शूट किया है आस्था के पापा ने और अचानक से ही उन्होंने शूट कर लिया है क्योंकि मैं वीडियो शूट नहीं कर रही थी। मैं सिर्फ अम्मा का चूल्हा सुधारने का मुझे मन था, तो मैं शाम के टाइम आ गई थी और चूल्हा सुधार रही थी। तो उसी टाइम पे आस्था के पापा भी आ गए वहाँ पे, तो उन्होंने शूट कर लिया। तो अम्मा के चूल्हा में हो क्या रखा था कि बहुत ही नीचे दबा हुआ था और गहरा था। जो भी कंडे लकड़ियाँ होती थी वो अंदर की तरफ चली जाती थी। तो वहाँ पे देखिए मिट्टी जो भर दी है ना, वहाँ पे गहराई थी, इसके कारण ख़राब था। जब मैं उस दिन खाना बना रही थी ना नवरात्रि वाले दिन, तो मुझसे बन नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा अम्मा आप कैसे बना लेते हो इस पे खाना, और मेरे से तो बिल्कुल भी हो नहीं पा रहा, इस पे बन नहीं पा रहा खाना, ना लकड़ी अंदर जल पा रही है और ना ही मतलब आग नहीं सुलग पा रही थी इसमें। तो मैंने अम्मा का चूल्हा जो अच्छे से सुधार दिया, ये देखिए, और बिल्कुल बराबरी से बैठ गया है। दोबारा अम्मा ने कढ़ाई रख के देख ली है तो बिल्कुल सही था। तो यहाँ से फिर मैं चली गई थी अपने दुकान की तरफ चली गई थी क्योंकि दुकान में लोग आ रहे थे और मैं और आस्था के पापा दोनों यहीं पे थे, इस कारण से। और पापा इस समय नहीं थे जब भी मैं आ गई थी यहाँ पे। अगर पापा होते तो मैं नहीं आती। तो आप कहेंगे कि हर समय मिट्टी का ही काम करती रहती। हाँ, मुझे मिट्टी का काम करना बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है। और ये चूल्हा इनका बिगड़ा हुआ था तो मेरे अंदर पता नहीं कैसी खलबली मच रही थी, टिक 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 बज रहा था। ऐसा लग रहा था कि इनका चूल्हा ना मैं सुधार दूँ जल्दी से। मेरे दिमाग में वही चल रहा था जब से मैं खाना इनके यहाँ बना के गई थी उस दिन नवरात्रि वाले दिन, उस दिन से। तो मैं रोज़ अम्मा से पूछती थी तो अम्मा कहती थी कि पापा हैं अभी इस समय। तो उस समय नहीं सुधार पाई और जब लेकिन देखा मैंने खाली समय है तो मैंने सुधार दिया था। और यहाँ पे आस्था अपनी ड्राइंग पेंटिंग बना रही है और रात का समय था। और ये देखिए मिट्टी का जो कमरा है वो कितना ही प्यारा लग रहा है और इस कलर में तो और ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और यहाँ दोस्तों हो गई थी सुबह। जो आपने अभी वीडियो देखा पहले वो कल का वीडियो था और ये आज का वीडियो है। सुबह हो गई है तो मैं यहाँ पे सफाई करने लगी हूँ। और जिस झाड़ू से मैं आज झाड़ू लगा रही हूँ ना, ये भी घर की खुद की बनाई हुई झाड़ू है। ये अम्मा ने बनाई है, जो कि हमारे खेतों में कास वगैरह उगते हैं तो उससे बनी हुई है ये झाड़ू। और बहुत ही परफेक्ट झाड़ू इससे लगती है, बिल्कुल भी धूल ना नीचे रह नहीं सकता इस झाड़ू से अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो इन दिनों धरती गीली है, इसके कारण नीम की पत्तियां सारी चिपक जाती हैं इस धरती में। तो इसलिए मैंने अम्मा का ये झाड़ू मंगाया था झाड़ू लगाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा इससे सफाई होता है और बहुत अच्छा लगता है इसे सफाई करने में। तो मैंने आंगन के उस तरफ झाड़ू लगा दिया था, इस तरफ भी लगाई दे रही हूँ झाड़ू। और देखिए जो कल कलर किया था वो अब कितना अच्छा आ रहा है, थोड़ा पीला पीला लुक आ रहा है, पीला कलर आ रहा है थोड़ा, लेकिन अच्छा लग रहा है। ये भी कलर बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं कि ख़राब लग रहा हो। तो यहाँ पे सुबह ही सुबह का टाइम था और मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ना कमरे को लीपने आ गई थी। मैंने कहा मुझे नहाना है और नहाने के बाद मैं फिर लीपने वाला काम ये वगैरह नहीं करूँगी। तो मैंने इसलिए सोचा कि पहले लीप लिया जाए घर को, दोनों ही कमरों को ना एकदम साफ़ सुथरा। मैंने सुबह ही सुबह कर दिया था। दो कमरे हैं यानी कि 2 अटारी। तो मैंने इस कमरे में तो आज ढेक लगा दी है, मिट्टी से ढेक लगा दी है, जो पीली मिट्टी थी जिससे कल लीप रहे थे। तो मैंने कहा वही मिट्टी है तो उसी से आज ढीक लगा देती हूँ। अच्छा लगता है, कभी कभी चेंजिंग लाना चाहिए। जैसे पहले कलर से कर रखा था और चेंजिंग ला दिया, यहाँ पे मिट्टी से कर दिया है। तो आस्था यहाँ पे तंग करने लगी थी मुझे बोलने लगी वो कि उसे भी करना है ये सब पोताई। तो मैंने कहा जाओ तुम चूल्हा लीप लो कल का। तो उसने चूल्हा भी लीप दिया था ऐसे वैसे, मतलब लीप दिया था बढ़िया। और यहाँ पे मैं गोबर से लिपाई कर दे रही हूँ। गोबर में थोड़ा सा कलर डाल दिया था रेड कलर का, इसलिए ये रेड कलर का आ रहा है। उसे गेरू कहते हैं हमारे इधर, और हमारे यहाँ हर घरों में गेरू डाल कर ही लीपा जाता है घरों को, ऐसे नहीं लीपा जाता। बरसात के मौसम में ऐसे लीप देते हैं, वैसे हमेशा हम लोग गेरू का ही यूज करके और घर को लीप देते हैं। तो ये देखिए कमरा तो हो गया बढ़िया और आस्था ने दीवार में भी पोत दिया है। तो ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें ताकि कोई तो आगे बढ़े। आप ये सोचिए, आपके एक सब्सक्राइब से एक बंदा आगे बढ़ सकता है। और जब मैं मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो अब मैं आ गई हूँ इस टीवी वाले कमरे में। टीवी वाला कमरा इसका नाम है, अटारी है वैसे तो ये, तो लेकिन टीवी वाला कमरा इसे कह देते हैं। और यहाँ पे 2 खटोली लगी रहती हैं, हम इस पे आराम करते हैं। और ये देखिए इस कमरे का जो लिपाई है आप देख रहे हैं कि ख़राब हो चुका है। और अभी मैं जब झाड़ू लगाऊंगी ना उस समय देखिएगा आप कितनी धूल उड़ेगी, जैसे कि पूरी लिपाई पुताई इसकी ना हट गई हो और उड़ रही है आसमान में।
ऐसा लग रहा था और बहुत ज़्यादा धूल निकल रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे भी मैं पहले किनारे किनारे मट्टी से ढिक लगा लूँगी, तो इस तरीके से ढिक लगा दिया था और अब लीपने लगूँगी। लेकिन इस कमरे में अंधेरा इतना ज़्यादा रहता है कि वीडियो साफ बन ही नहीं पाती है, इसलिए बहुत कम वीडियो मैं इस कमरे में बनाती हूँ अंधेरा होने के कारण। और इस कमरे को कलर किए हुए मुझे लगभग 15-20 दिन या 1 महीना हो गया होगा, जब मैंने इस कमरे की डीप क्लीनिंग की थी। उसके बाद से मैं अभी इस कमरे को लीप रही हूँ। उसके बाद से मतलब 15-20 दिन या 1 महीना हो गया, उसके बाद अब मैं इस कमरे को लीपने जा रही हूँ। तो बहुत दिनों का समय हो गया था, तो बहुत तो बेकार भी हो गया था। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, जो मैं लीप रही हूँ वो तो बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में, कलर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो पहले का पिछला है वो कैसा एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा कलर हो गया, एकदम डाउन हो गया उसका कलर। तो इस कारण से घरों की लिपाई करनी पड़ती है, और अगर नहीं लिपेंगे अगर टाइम से, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा निकलती है। क्योंकि है तो ये गोबर ही ना, सीमेंट तो नहीं है कि बैठ जाएगा। तो वो चलते फिरते रहने पर ना सारे उड़ने लगते हैं। झाड़ू लगाओ ना तो एकदम धूल धूल उड़ेंगे, सारे कपड़े में दीवारों पे बैठ जाती हैं ये सब। तो इस कमरे को भी लीप दिया है, ये देखिए अब कितना प्यारा लगने लगा है। अभी सूखा नहीं है, सूख जाएगा तो और ज़्यादा ही अच्छा लगने लगेगा। यहाँ पे जो मैंने खटोली बिछा रखी थी वो वापस मैं बिछा दूँगी। और मैं इस कमरे में ना ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ, बस थोड़े ही से सामान रहते हैं, बिस्तर रहते हैं, खटोली और कपड़े, बस इतना ही सामान है ही इस कमरे में। और बहुत अच्छा कमरा है, लंबा सा कमरा बन रखा है ये। इस तरफ मैंने अपने कपड़े वगैरह रख दिए हैं, और मैं वापस से ये खटोली फिर से जैसे लगी हुई थी उसी तरह लगा दूंगी। क्योंकि दिन में अगर आस्था के पापा या फिर आस्था आएंगे, अगर वो लोग इस काम को करेंगे तो धरती को फिर से मतलब ऐसे बिछाएंगे कि वो नीचे से फिर से मिट्टी मिट्टी उड़ जाएगी या फिर खुद जाएगी। तो इस कारण से मैं ही अच्छे से बिछा के आराम से बिछा दे रही हूँ, ताकि किसी को कष्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। और अब यहाँ पे लिपाई पुताई हो गया था, कपड़ा भी धो लिया था मैंने। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मैं कपड़े इतने सारे डाल रही हूँ सूखने के लिए। तो नहाना धोना सब कुछ हो गया था, लिपाई हो गई थी। सुबह सुबह का ही काम है, लगभग 9-10 बजे के करीबन मेरे इतने सारे काम मैंने कर लिए थे, और टाइम भी नहीं देखा था मैंने। तो कपड़े वगैरह भी धुल गए हैं। खाना बाद में बनाऊँगी, मतलब कपड़े वपड़े डालने के बाद ही, यानी कि, और इसके बाद खाना बनाने लगूँगी। तो घर मेरा बहुत ही ज़्यादा बेकार सा इन दिनों दिख रहा है, मिट्टी का ढेर यहाँ लगा पड़ा है, क्योंकि धूप निकल ही नहीं रही ढंग की। आज है थोड़ा सा मौसम खुला हुआ था, इसलिए मैंने कपड़े भी धो दिए हैं। थोड़ा हवा हवा चल रहा था तो मौसम ऐसा लग रहा था कि खुल गया, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, कपड़े उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आ गई थी किचन में, मैंने अपने लिए चढ़ा दिए चाय। और हाँ, मैं कढ़ाई में चाय बनाती हूँ। मैं इसलिए कढ़ाई में चाय बनाती हूँ क्योंकि पतीले से जल्दी से उबलता है ना तो गिर जाता है। लेकिन चाय अगर कढ़ाई में आप दूध उबालते हैं या फिर चाय बनाते हैं तो उबलता तो है लेकिन गिरता नहीं है, और फिर अच्छे से बैठ जाता है चूल्हे में, इसके कारण कढ़ाई। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का मेरा घर इन दिनों दिख रहा है। और इस कमरे का भी दिखा देती हूँ जहाँ मैंने सबसे पहले लिपाई कर दी थी। तो पूजा पाठ वगैरह सब हो गया था। तो आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।